हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टाटा मोटर्स का क्या प्रोग्रेस है वो समझेंगे और साथ साथ ये जो ईवी का जो पूरा लैंडस्केप है, किस हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन कौन से बड़े प्लेयर्स इमर्ज होके आ रहे हैं, इन सब के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह वैल्यू जरूर मिलेगी। दोस्तों देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, खासकर हम कार्स की बात करते हैं, तो कुछ इश्यूज अभी भी हैं जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से थोड़ा कतरा रहा है। जैसे रेंज एंजाइटी, जैसे आपकी पेट्रोल की कार है तो आपको पता होता है कि ठीक है, पेट्रोल पंप इतने किलोमीटर में हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है वो हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस के अगर आपको ट्रिप करना है तो थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, तो ये एक इशू है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑप्शंस भी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां भी नहीं है जो ईवी के आपके पास एक ढेर सारा एक एक बुके ऑफ जो ऑप्शन है वो लेके आ सके। कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप नॉर्मल किसी पेट्रोल या डीजल जो आईसी व्हीकल वाली कार के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने रेंज एंजाइटी के साथ बात किया, अवेयरनेस भी कम है अभी, और ज्यादा लोगों को ये समझ में आ रहा है। ये जो न्यूज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम है, इस पर अभी भी जो अगर आप अवेयरनेस देखेंगे तो थोड़ा सा कम है। अगर आप और ज्यादा अगर टीयर 3 सिटीज या विलेजेस में जाएंगे तो अभी भी उतना नहीं पता, और टेक्नोलॉजी को लेकर अनसर्टेनिटी है, सेफ्टी को कंसर्न्स है, जैसे बहुत गर्मी होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा, बैटरी लाइफ कैसी होगी, तो ये सब कुछ इश्यूज हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं इन इश्यूज के बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और मुझे लगता है आप सबका इसमें से एक चीज मानना है जरूर कि अगले 5-7 साल में ये जो थीम है बहुत उभर कर आएगी। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2017 मतलब 2016-17 में टोटल इंडिया में 850 गाड़ियां बिकी थी। पिछला साल कोविड वाला डिस्टर्ब साल था, तो भी 5910 मतलब 6000 तक गाड़ियां बिकी थी पूरे इंडिया में, सब गाड़ियां मिला के। लेकिन अभी अक्टूबर हुआ है, अक्टूबर मतलब 7 महीने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो 7 महीने में ऑलरेडी 8000 गाड़ियां बिक चुकी है। अभी भी 5 महीने बाकी है, तो ये जो फिगर है 5900 जो है, और ज्यादा ये बढ़ सकता है। और यहां पर टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर में 71% का यहाँ पर मार्केट शेयर है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। इसका मतलब क्या है, 100 इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो 71 गाड़ी टाटा मोटर्स की है, और उसमें मैक्सिमम नेक्सॉन ईवी का ही यहाँ पर योगदान है। और अभी का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो वो 75% भी हो गया है। तो टाटा मोटर्स अगर अब पैसेंजर कार्स में देखें तो क्लियर विनर उभर कर आ रहा है। अब देखिए डिमांड सिनारियो, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ऐसा भी नहीं है कि उनकी पहली कार कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ले रहा था। लोगों के पास समझ लीजिए 2 कार है तो तीसरी कार जस्ट उन्होंने ले लिया, तो ये 64% था कि भाई घर में ऑलरेडी कार्स हैं तो एक और कार ले ली। लेकिन अब वो भी थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग अपना पहली कार जो है लगभग 20% लोग अपनी पहली कार भी चेंज कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, अब डिमांड भी बढ़ गई है, सप्लाई इनफैक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के, आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर के चैलेंज और उन सब की वजह से जो 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 सप्लाई है, जो गाड़ियां हैं वो उतनी बन नहीं पा रही है। अभी तो खैर इश्यूज बहुत ही मतलब ठीक हो रहे हैं, बट स्टिल डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। अगर ये 8000 का नंबर अभी आपने देखा, ये और ज्यादा बढ़ सकता था अगर ये सेमीकंडक्टर इशू नहीं होता तो ये एक चीज है जो बिल्कुल बताती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अभी कस्टमर्स का इंटरेस्ट है। अब ये अगर सिर्फ टाटा ग्रुप की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो कौन यहाँ पर दूसरी कंपनियां क्या काम कर रही है, एज अ शेयर होल्डर आप कहाँ नजर रख सकते हैं। टाटा पावर, इससे पहले भी दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे उनके एग्रेसिव काम है। अभी तो 1000 से ज्यादा चार्जर्स हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 तक 1 लाख चार्जिंग स्टेशन की बात है। ये सब डेटा मैं आपको एनुअल रिपोर्ट से मैं बता रहा हूँ। अभी का Q2 में उन्होंने 1000 सिटीज की भी बात की थी, तो वहां पर एक क्लियर विनर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में देखें तो टाटा पावर है। टाटा मोटर फाइनेंस ये तो लिस्टेड नहीं है। फिर टाटा ऑटोकॉप है जो बैटरी और बाकी सब चीजों को देखेगा। टाटा केमिकल्स ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जो सेल डेवलपमेंट है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर काम करेगा। फिर टीसीएस है, टाटा एलेक्सी है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर है, उनमें इनका एक योगदान रहेगा। टाटा डिजिटल है जो इनका जो
डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर। तो ये सब कुछ नाम से जो टाटा ग्रुप से ही, जहां पर ग्रुप कंपनियां एक दूसरे के जो एडवांटेजेस हैं उनको लेवरेज कर सकती हैं। अब देखिए, पूरे भारत में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर डिमांड बढ़ाना भी है तो उसके लिए जरूरी है कि प्राइस थोड़ा कम हो। तो इसके लिए कुछ स्टेट हैं जिन्होंने सब्सिडी भी दी है, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। मतलब कि अगर आप कार खरीद रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपको एक सब्सिडी की तरफ मिल जाएगा और आपका जो भी कार का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ये एक चीज है। रोड टैक्स का एग्जेम्पशन जो है वो दिल्ली और महाराष्ट्र ने भी कर दिया है, तो और थोड़ा सा यहाँ पर जो ओनरशिप कॉस्ट है वो कम हो सकता है। चार्जर को लेकर सब्सिडी भी यहाँ पर दे रही है। इनफैक्ट चार्जर को लेकर सब्सिडी तो फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश ये सब भी कर रहे हैं। कुछ स्टेट बिल्कुल ड्राफ्ट में भी काम कर रहे हैं, जैसे ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं बिहार है, बिहार तीनों में काम कर रहा है। डिमांड है, रोड टैक्स एग्जम्पशन, चार्जर। अब ये ड्राफ्ट में है, ये फाइनल होगा नहीं होगा ये बात की बात है, बट वो काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा के ड्राफ्ट में तीनों चीजें हैं। सिमिलरली झारखंड के अगर आप ड्राफ्ट में देखेंगे तो इन सब चीजें, तो अलग अलग स्टेट्स जो है अलग अलग अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज को भी लेकर आ रहे हैं, जो एक तरीके से कंपटीशन भी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एडॉप्शन है उस पर भी हेल्प कर सकता है। अब कुछ और कंपनीज जो आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये सब जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस की है, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए कुछ 8,000 ही बिक रहे हैं। 5,000, लगभग 6,000 पिछले साल बिके हैं। तो अभी भी मार्जिन्स है, रेवेन्यू आए नहीं है। मैं आपको स्टॉक का नाम बता दे रहा हूं, लेकिन ये लोग ने अभी से ही लाखों करोड़ों रुपए कमाना नहीं शुरू कर दिया है। ये सब काम कर रहे हैं और वही चीज है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। तो इन सब स्टॉक्स को आप सिर्फ ये सोच के अगर आप ले लेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं चलो स्टॉक ले लेते हैं, तो गलत अप्रोच रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर में एनटीपीसी है, या एनटीपीसी है, लेकिन एनटीपीसी का जो पूरे बिजनेस में रिन्यूएबल एक बहुत ही छोटा पार्ट है। अभी भी उनका जो थर्मल पावर का जो काम है अभी भी कोयला पर ही काम होता है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। बट इन सब स्टॉक को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं और हम भी यहाँ स्टडी करते रहेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि लेटेस्ट में कुछ भी आए तो हमको पता चले। जैसे एबीबी है यहाँ पर, फिर वो क्या करेगा, हार्डवेयर इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे सकता है, जैसे इंडियन ऑयल दे सकता है। सिमिलरली एचपीसीएल की भी बात चल रही हो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन एचपीसीएल भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, जो भी पेट्रोल पंप्स हैं, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर टाटा पावर है, एनटीपीसी है, चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर टाटा पावर है। तो ये सब चीजें भविष्य में फास्ट चार्जर्स, पब्लिक फास्ट चार्जर जैसे अभी 1,000 के आसपास है, तो ये और बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। कॉस्टिंग में मैं जो B2C है कस्टमर के लिए, ये वाला डेटा बताता हूं। ये डेटा ऐसा बता रहा है कि आज अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं कंपेयर टू डीजल इंजन, डीजल कार, तो आपको महंगी पड़ रही है बाई 60,000 रुपीज, ठीक है। और पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हैं तो 1 लाख से महंगी पड़ रही है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको महंगा पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर 5 साल की व्हीकल लाइफ है, 10,000 किलोमीटर हर साल चले, 12% में 80% फाइनेंसिंग हो, 7 kWh का आपका कॉस्ट हो जो भी चार्जिंग का, तो उसके हिसाब से तो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर 22 चल रहा है, मतलब अगले 2-2.5 साल में ये कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो आप एक पेट्रोल गाड़ी के तुलना में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी सस्ती मिलेगी। लेट से यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से 1,40,000 रुपए। तो ये एक चीज है, क्योंकि हमको यही नहीं देखना है। जैसे दो गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी 10 लाख की गाड़ी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद गाड़ी भी तो चलेगी, पेट्रोल का खर्चा है या फिर उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो सब भी रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या खर्चा रहेगा, चार्जिंग का खर्चा रहेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉस्ट का खर्चा रहेगा, और दूसरे भी जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो वो सब मिला के ये एक चीज है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं था टाटा मोटर्स के बिजनेस जो है, उनके जो प्रॉफिट लॉस है, उन सब के बारे में बताने का, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को और डीप में समझने का, विथ टाटा मोटर्स का यहाँ क्या काम चल रहा है और पूरे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है। बाकी टाटा मोटर का 20% तक का पेनिट्रेशन का प्लान है अगले 5 सालों में, क्योंकि देखिए अभी तो 75% है, लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपनी गाड़ियां लेकर आएंगे तो उनकी भी गाड़ियां बिकेंगी। तो यहाँ पर मार्केट लीडर बनने की उनकी कोशिश जरूर है टाटा मोटर्स की।
सेल्स और मार्केटिंग अभी बड़े शहरों में ही हो रहा है, और ज्यादा वो जो दूसरे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है वहां पर जाने का उनका प्लान है। उसके साथ साथ सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने का प्लान है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट है जहां पर चार्जिंग, फाइनेंसिंग सब कुछ जो टाटा ग्रुप है उसके थ्रू ही हो पाए। बैटरी रीयूज, रीपर्पस, रीसाइकिल, इन सब में इनके प्लान्स हैं। तो ये एक इमर्जिंग थीम है दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अगर आप कोई भी एक स्टॉक पर या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सोच के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद 4-5 साल के बाद ये एक लीडर बन जाए। अब टेस्ला की अगर अगर आप बात लें, टेस्ला का मार्केट कैप जरूर 1 ट्रिलियन हो चुका है, लेकिन क्या उतना बिजनेस कर रही है? नहीं। लेकिन इन्वेस्टर बेट कर रहे हैं फ्यूचर पर। तो सेम चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज जो हमने डिस्कस की वहां पर भी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट लर्निंग करना वो हमारा आपका सबका ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट में सब जो लर्निंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।